एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम बात कर रहे हैं CUET UG 2027 की। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 2027 में इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, अपीयर होने वाले हैं, और स्पेसिफिकली हम बात करेंगे BSc फॉरेंसिक साइंस और BSc MSc फॉरेंसिक साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। मैं आपको इस कोर्स की सारी डिटेल्स, टॉप यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, उनमें क्या सीट्स हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसे आपको एग्जाम देना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, और इस एग्जाम से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। तो बच्चों, CUET UG 2027 की अगर आप प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, सो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, दिस इज द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। पर क्यों? अब आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ से ही क्यों, फॉरेंसिक साइंस में प्रियांशी यूजी चैनल से ही क्यों हम तैयारी करें, या यहाँ से ही हम क्यों पढ़ें। सो बेसिकली सी, और आपको यहाँ पे मैं सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिकली अगर आप देखें 2026 की अगर हम बात करते हैं, तो 2026 में NFSU के लिए, सिर्फ NFSU के लिए 11,000 से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा है। मोर देन 11,000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड रजिस्टर्ड टू टेक एडमिशन इन NFSU। सो और सीट्स कितनी है? 500 के आसपास जो है, 500 के अंदर ही यहाँ पे सीट्स है। सो कंपटीशन इज़ वेरी हाई, सो इंक्रीजिंग कंपटीशन एवरी ईयर, ये चीज़ ध्यान रखना। इसीलिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ऑल्सो सिलेबस काफ़ी बड़ा है और कंसेप्चुअल सिलेबस है, ठीक है। आपको टाइम चाहिए रिवीजन करने के लिए और MCQ प्रैक्टिस करने के लिए, तो इट्स बेटर कि आप पहले अपना थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लो, फिर उसके बाद MCQs, PYQs, DBPs एंड मेनी मोर, सिर्फ क्वेश्चन करते रहो, ठीक है। सो बेटर स्ट्रैटेजी गिव्स यू बेटर रैंक एंड ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी बीट्स लास्ट मिनट प्रिपरेशन। की हम आखिरी महीने बैठ के ये नहीं हो रहा, ऐसा ना करें, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि देखो, आपका नीट की अगर हम बात करें, नीट एग्ज़ाम की, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो नीट में अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, उन सभी का प्लान बी जो होता है वो फॉरेंसिक साइंस हो रहा है, ठीक है। सो कंपटीशन इज़ वेरी हाई। ऑल्सो जिनको ये लग रहा है कि CUET का एग्ज़ाम तो नीट से बहुत इजी एग्ज़ाम है, अगर हमने नीट की तैयारी कर ली तो CUET तो हम चुटकियों में क्रैक कर लेंगे, तो बेटा इतना आसान नहीं है। थोड़ी सी गलतफहमी आपकी दूर कर देती हूँ। नीट में अगर बच्चा अपीयर हो रहा है, मान लो कि 10 लाख बच्चे दे रहे हैं, और हर बच्चा, चलो आधा मान लेते हैं, है ना, आधा मान लेते हैं, 5 लाख बच्चों का जो है CUET बैकअप ऑप्शन है, ठीक है। 5 लाख मान लेते बैकअप ऑप्शन में रखा है। तो जो लेवल नीट के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का है, वही लेवल आपका CUET के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का भी रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। और तुम सोचो कि हम सिर्फ एक डोमेन की तैयारी कर लेंगे, बायो जिंदाबाद, तो ऐसा नहीं है। तुम सिर्फ NFSU के लिए टारगेट नहीं करोगे, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का भी टारगेट रखोगे। इवन कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और अदर यूनिवर्सिटीज़ जो CUET के थ्रू तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन CUET के स्कोर के थ्रू दे रहे हैं, यानी कि इनकी वेबसाइट पर, NTA की वेबसाइट पे आपको वो यूनिवर्सिटी नहीं दिखेगी लिस्ट में, लेकिन जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो वो कहेंगे अपना CUET का स्कोर बताइए मैडम, क्या स्कोर आया था, हम उसी के बेसिस पर देंगे आपको एडमिशन। दूसरी चीज़, बायो के बाद में फिजिक्स का भी देना है आपको, केमिस्ट्री का भी देना है आपको, ये तीनों डोमेन्स देने हैं, साथ में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश। तो सारा कुछ इंक्लूड करके आपको 5 डोमेन्स देने हैं, ठीक है। 5 डोमेन्स का एग्जाम आपको यहाँ पे देना है CUET UG में। तो सबकी तैयारी करनी पड़ेगी, सबकी तैयारी करनी है तो सबकी टाइम से तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बस चुटकियों में सब कुछ हो जाएगा। अब मैं आपको स्कोर बताती हूँ, जो हमने 2026 का डेटा निकाला है एग्ज़ाम का, उसके बेसिस पर स्कोर बताती हूँ। फिज़िक्स में आप देखो, फिज़िक्स में जो हमारे पास डेटा आया था वो कुछ इस तरीके से है। सबसे ज़्यादा बच्चों के जो नंबर आए हैं वो 26 से 50 के बीच में आए, काफ़ी कम नंबर आए हैं। तो भाई फिज़िक्स में तो मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद में केमिस्ट्री में देखो आप, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा नंबर किसके बीच में है? 26 से 50 के बीच में है, और 101 से लेके 150 के बीच में, जो 125 के बीच में सिर्फ 15% बच्चों के मार्क्स हैं, काफ़ी कम नंबर आ रहे हैं। बायो में लेकिन आप देख सकते हो कि बायो में स्कोर जो है वो
201 से 225 के बीच में 17% के बच्चे हैं, और जिनका नंबर, एक बात ध्यान रखना बेटा, आपका सिलेक्शन कितने मार्क्स में होगा कि मैम 250 मार्क्स का एग्जाम है 200 ले आएंगे हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, आपको लाने पड़ेंगे 250। येस, दैट इज ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू। बायो में तो आपको 250 से 250 ही लाने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। जिसके 249 है बेटा, उसको तक नहीं मिला अपने पसंद का कैंपस, या उसको एडमिशन ही नहीं मिला, दूसरा कोई प्राइवेट देख रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। डरा नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू गाइज अ रियलिटी चेक। मैं हूँ आपके साथ में, मैं खुद आपको पढ़ाऊँगी, मैं खुद आपकी तैयारी करवाऊँगी, और मैं डराना नहीं चाहती हूँ किसी को भी। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, थोड़ी सी मेहनत, तो आप जो है इस एग्ज़ाम को निकाल ले जाओगे बहुत आसानी से। तो उसी के लिए हम आपकी हेल्प करेंगे, और यहाँ पर हम CUET UG 2027 के लिए हम लेकर आए हैं निष्ठा बैच। निष्ठा बैच आपका जो है, इसमें हम मिशन NFSU रखेंगे, यानी कि हमारा टारगेट रहेगा कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस बैच के अंदर, इन सभी को NFSU में एडमिशन मिल ही जाए, और अगर नहीं मिलता है तो हम सेकेंड नंबर पर रखेंगे डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, और मैं आपको खुद जो है पर्सनली हेल्प करूंगी आपके एडमिशन दिलवाने में, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। सो वी आर नॉट ओनली विद यू for the exam, we are there with you during the exam, after the exam, till your admission, we are there, ठीक है, हम आपके साथ में रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ा दिया खत्म हो गया, जाओ अब जो करना है करो, नहीं, तुम्हारा एडमिशन होने तक हम पूरा सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। और टारगेट है इसकी, बच्चे का, हर बच्चे का एडमिशन होना चाहिए अपने फेवरेट कैंपस में, अपने ड्रीम कॉलेज में, ड्रीम यूनिवर्सिटी में। इज दैट क्लियर? अब सुनो, हम बेसिकली क्या दे रहे हैं आपको CUET UG 2027 निष्ठा बैच के अंदर आपको क्या मिलेगा। सारा सिलेबस कवर किया जाएगा, सारे क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वी आर अ टीम ऑफ 4 एजुकेटर्स, एक्सपर्ट्स, जो आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा, आप कभी भी पढ़ सकते हो, आपके पास में रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, ऑल्सो आपकी लाइव डाउट क्लासेस भी लगेंगी, डाउट सेशंस रहेंगे, हम क्वेश्चंस करवाएंगे, हम क्विक रिविजन्स भी करवाएंगे, लाइव क्लासेस रहेंगी। हम सिर्फ आपको सिलेबस की रिकॉर्डिंग देंगे, बाकी आपके हर दिन एवरीडे बेसिस पर लाइव क्लासेस भी रहेंगे। इज दैट क्लियर? इन दैट विल बी सॉल्विंग योर डाउट, हम क्वेश्चंस करवाएंगे, और जैसी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। कुछ चीज़ें सरप्राइज रखते हैं जो हम यहाँ रिवील नहीं करेंगे, जब आप बैच ज्वाइन कर लोगे तब रिवील किया जाएगा। 24/7 चैट सपोर्ट है भाई, कभी भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो, हम आपका रिप्लाई करेंगे। एंड कंप्लीट चैप्टर वाइज नोट्स देंगे, हम आपको DPPs देंगे, PYQs देंगे, PPTs देंगे, और बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ें, और लाइव रिवीजन क्लासेस जो मैंने बता दिया। बट रिमेंबर, वी हैव वेरी लिमिटेड सीट्स। अभी इस कोर्स का प्राइस इज ओनली 4,999, फिर इस कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। मेक श्योर टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, एंड दिस इज फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स ओनली। जो पहले 25 बच्चे हैं उनके लिए ये प्राइस है, इसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो जल्दी से फटाफट से एनरोल कर लो, और अभी कर लो, टाइम वेस्ट मत करो, मेरी बात ध्यान से सुनना। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, और हम बात करते हैं कौन कौन से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिल सकता है CUET के थ्रू। तो आपको सबसे पहले डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय, जो कि सागर मध्य प्रदेश में है, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ फॉर फॉरेंसिक साइंस, इसमें एडमिशन मिलेगा। और ध्यान से सुनना, हाँ, तो अगर आपका 12th में बायो रहा है तो आप बायो ग्रुप से अप्लाई करोगे, और अगर आपका मैथ्स रहा है तो मैथ्स ग्रुप से। सो बेसिकली फॉर्म भरते टाइम पे आपको BSc मैथ्स और BSc बायो ग्रुप लिखा दिखेगा, ना ही कि BSc फॉरेंसिक साइंस। काउंसलिंग के टाइम पे आपको जो है कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, और मैं बता देती हूँ आपको, ऐसे दिखेगा, देखो बायो ग्रुप में आपको यहाँ पे दिखेगा ये सारे कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स रहेंगे, इनमें से आप एलिजिबल हो किसी भी कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करने के लिए, जिसमें से फॉरेंसिक साइंस ये एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, एक ये है और एक ये कॉम्बिनेशन है। फॉरेंसिक साइंस के साथ में 2 कॉम्बिनेशन है, 37 सीट्स इसमें है, 25 सीट्स इसमें है। बाकी आप ले कोई भी कॉम्बिनेशन सकते हो, ठीक है, आपके स्कोर के बेसिस पे मिलेगा। मैथ्स ग्रुप के लिए एक ही सिंगल कॉम्बिनेशन दिए रखा है D नंबर पे, और 50 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो मैथ्स ग्रुप वाला भी जा सकता है और बायो ग्रुप वाला भी जा सकता है। अब सुनना, आपको डोमेन्स कौन कौन से देने पड़ेंगे। बायो ग्रुप को केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल एप्टीट्यूड,
ये 3 डोमेन देने हैं। मैथ्स ग्रुप को फिजिक्स, मैथ्स और जनरल टेस्ट, ये 3 डोमेन्स इनको देने हैं, ठीक है। थर्ड पर आ जाओ, सेकंड है ये गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़। यहाँ पर भी आपको बीएससी ऑनर्स देते हैं, यानी कि 4 ईयर का ये कोर्स है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का यहाँ पे स्कोर लिया जाता है। आपका फीस स्ट्रक्चर नीचे यहाँ पे मेंशन है, ये चीज़ मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। थर्ड है आपका सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर भी बीएससी ऑनर्स अवेलेबल है और 80 सीट्स हैं यहाँ पे। यहाँ पर भी बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से ही कोई एक सब्जेक्ट मांगा है। मैथ्स वाला अप्लाई कर सकता है लेकिन बायो के स्कोर के बेसिस पर मिलेगा, समझ गए बात को। फिर आता है एनएफएसयू, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, जहाँ पर बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स में अप्लाई करना है बच्चों, आपको ध्यान रखना। इसमें आपका बोला है इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट बोल रहे हैं आप कर लेना चूज़, लेकिन आगे नेक्स्ट ईयर ये चेंज हो सकता है। हम ये 2026 के बेसिस पर आपको बता रहे हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी आपकी वही है 10+2 आपने साइंस से कर रखा हो विथ मिनिमम 55%। अगर उससे कम परसेंटेज है तो आप नहीं जा सकते हो। 5 साल का ये कोर्स है। कैंपस आपको गांधीनगर, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, भोपाल, धारवाड़, वाराणसी, ये सब कैंपस मिलेंगे। सीट देख लो, सीट 40 40 40 40 40 60 एंड 30 सीट्स आर अवेलेबल, ठीक है। और आपको जो है मोड ऑफ एडमिशन CUET UG ही है, सिर्फ और सिर्फ इसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जिसने 10+2 करा हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स से एटलीस्ट 55% के साथ में, ठीक है। फिर इनके एफिलिएटेड कैंपस भी हैं, वो भी CUET के थ्रू ही आपको एडमिशन देंगे और कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इनका है सबसे पहले CTM फरीदाबाद, CTM यूनिवर्सिटी है। लॉयड इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा, UPSIFS उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज लखनऊ और NSIT नारायण शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नर नारायण शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर 30 30 60 60 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये हो गई NFSU की बात। अब बच्चों कंपटीशन इज़ वेरी हाई। इसके अलावा भी कई सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट जो आपका CUET का ही स्कोर लेंगे, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट मेजरली, और साथ में आपको GAT भी पढ़ना है और इंग्लिश भी पढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि ये सब्जेक्ट्स भी हम आपको पढ़ाएं तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, वी विल डेफिनेटली ब्रिंग बोथ ऑफ दी सब्जेक्ट्स। इज़ दैट क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि आपको इस बैच में फटाफट एनरोल कर लेना है, क्योंकि फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स के लिए ये प्राइस है 4999, फिर ये प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ऑल्सो दिस बैच हैज़ लिमिटेड सीट्स। बेटा हम चाहते हैं कि अगर हम इफ़ वी आर टीचिंग 50 स्टूडेंट्स, उन 50 के 50 बच्चों को अपने ड्रीम कैंपस में, ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिले, ठीक है। हम उन पर पूरी मेहनत करेंगे और सिर्फ पढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है। आवर टारगेट इज़ वी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट इन द कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, और आपको आखिरी तक जब तक एडमिशन नहीं हो जाता है विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। हम हेल्प करेंगे। तो आप कभी भी हमारे चैट सपोर्ट पर मैसेज कर सकते हो। रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ लाइव डाउट सेशंस, रिवीजन क्लासेस और सब कुछ मिलेगा आपको। एंड वी आर वर्किंग एज अ टीम, वी आर 4 एक्सपर्ट्स हियर। बायोलॉजी के लिए आपके एक्सपर्ट हैं रितेश सर, फिजिक्स के एक्सपर्ट है हमारे विशांत सर, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं शुभम सर, एंड द बोनस पार्ट इज, वो मैं अभी रिवील नहीं करूंगी मैं क्यों हूँ इस बैच में, ये एक बोनस पार्ट है। मैं भी आपके साथ रहूंगी, क्या दूंगी वो कुछ सरप्राइज है जो मैं अभी नहीं बताऊंगी, बट रिमेंबर आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे। और ध्यान रखना ये ही एक बैच रहेगा, आप सोचो इसके बाद कोई और बैच आएगा तो नहीं आएगा, हम एक ही बैच पर फुल एंड फाइनल फोकस करके चलेंगे। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज द लेटेस्ट अपडेट। बच्चा आप लोग फटाफट से एनरोल कर लेना। यहाँ से आपको QR कोड भी दिख रहा है और आप हमारी वेबसाइट पर जाके भी कर सकते हो, या मोबाइल नंबर भी नीचे कहीं दिया है, दिख जाएगा आपको स्क्रीन पे, उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। अब स्कोप की बात करें कि मैम ठीक है BSc फॉरेंसिक कर लेंगे, BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर लेंगे, पर क्या स्कोप है? मेरी मम्मी तो मना कर रही हैं, मेरे तो पापा मना कर रहे हैं, वो एक मेरे रिश्तेदार हैं उन्होंने मना कर दिया, वो मेरे एक डॉक्टर हैं उनसे बात हुई थी उन्होंने मना कर दिया कि फॉरेंसिक में तो कोई स्कोप नहीं है, कोई वो नहीं है। तो पहली चीज़ मैं बता दूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, आप जिसके पास भी जा रहे हो सलाह लेने के लिए, ठीक है, कि फॉरेंसिक में जाना चाहिए या नहीं, क्या वो पर्सन फॉरेंसिक बैकग्राउंड से है या नहीं,
क्वेश्चन नंबर 1। अगर है तो अच्छी बात है, और होने के बावजूद भी अगर बोल रहा है कि स्कोप नहीं है, तो सेकंड क्वेश्चन शुड बी किस फील्ड में स्कोप है। ठीक है, किस फील्ड में जॉब पक्की है। अगर आप बोल रहे हो इसमें स्कोप नहीं है, इसमें जॉब नहीं मिलेगी, तो किस में मिलेगी ये पूछ लेना। थर्ड क्वेश्चन आप ये करोगे कि पहला क्वेश्चन तो ये हो गया क्या वो फोरेंसिक से है या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन किस फील्ड में स्कोप है, किस फील्ड में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। थर्ड क्वेश्चन इज कैसे करना है, आप मुझे राइट पाथ पे बता दो, सिंपल। फिर आपको लगे फोरेंसिक करना है करो, नहीं करना है मत करो। बच्चों मैं फोरेंसिक बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, तो मैं आपको जो भी इस चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ हर फील्ड 100% अच्छी होती, नहीं। एवरी फील्ड हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स, एवरी फील्ड हैज़ लिमिटेड स्कोप एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटी। हर जगह कंपटीशन है, फॉरेंसिक हो, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, आपका मेडिकल साइंस की फील्ड में चले जाओ, आप जो है मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड में चले जाओ, आप सिविल सर्विसेज में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ। Everywhere there is competition, everywhere you have to fight for yourself and you have to make your place. Agree or not? इस चीज़ से हर कोई एग्री करेगा, हर जगह कंपटीशन है, कहीं पर भी कोई भी आपको 100% गारंटी नहीं देगा, ठीक है, दे ही नहीं सकता। आप कौन होते हो गारंटी देने वाले? नीदर मी नॉट एनीवन एल्स, बट आई कैन गारंटी यू कि मैं तुमको सही रास्ता दिखा सकती हूँ, सही पाथवे दिखा सकती हूँ, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, क्या सही चीज़ें आपको फॉलो करनी है कि आप इस फील्ड में सक्सेसफुल बन पाओ, ठीक है। एंड इट्स नॉट लाइक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ बट देयर इज कॉम्पिटिशन एज वेल, यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ एंड मेक योर प्लेस। इज़ दैट क्लियर? चलो, तो ये सारे यहाँ पे आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के भी कई सारे ऑप्शंस आपको मैंने डाल रखे हैं। पॉज कर लो वीडियो को, बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, इन सबको रीड आउट कर लेना। ऑल दीज आर दी ऑप्शंस अवेलेबल। अब सिलेबस की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं सिलेबस पर नहीं बना रही हूँ, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे बायो का सिलेबस हम अलग डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री का अलग डिस्कस करेंगे और फिजिक्स का अलग डिस्कस करेंगे। आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट। अब यहाँ पे हम बहुत लंबा नहीं करते हैं इस वीडियो को, यहीं तक मैं पॉज करूँगी। अगली वीडियो में हम सारे सिलेबसेस को डिस्कस करेंगे, किसमें कितना क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और हम लास्ट के कंपैरिजन्स भी करेंगे कि पिछले 3 से 4 सालों में किस तरीके से आ रहा है। इज दैट क्लियर? सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और कोर्स ले लेना फटाफट से, डिले मत करना। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।